Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग? कैसा गया आपका फाइनल डे? कल था फाइनल डे, स्पेशली पीएल का और मोस्टली सीजन का। और बहुत सारी खबरें हुई, बहुत सारे चैंपियंस अनाउंस किए गए। मैन सिटी फिर से चैंपियन बन गया, आर्सेनल को डिसअपॉइंटमेंट हुई। सबकी बात करेंगे इस एपिसोड में। लेट्स गो। वेलकम बैक। बहुत सारी खबरें, बहुत सारे टॉपिक्स हैं फाइनल डे में जो हुए। बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली और नए नए मतलब खबरें हमें सुनने को मिली। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैचेस की और फाइनल डे की। फिर हम थोड़ी न्यूज़ की बात करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम सीज़न के जो बेसिकली बेस्ट प्लेयर्स रहे हैं ओवरऑल सीज़न का हम रिव्यू करेंगे। तो आज हम बात करेंगे फाइनल डे की। और फाइनल डे में सबसे पहले हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस करना है मैन सिटी को। अपन ने बैक टू बैक टाइटल्स के लिए 4 पीट कर दिया है उन्होंने, जो किसी ने नहीं किया। और 4 बार टाइटल जीतना इतना आसान नहीं है। मैन सिटी पेप ग्वार्डियोला ने कर दिखाया। फोर्डन की मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, रॉड्री की क्लच परफॉर्मेंस, उन्होंने सिटी को आराम से जिता दिया लास्ट में। ऑल तो वेस्ट हैम ने एक और गोल कर दिया था जिसको रूल आउट कर दिया गया, इसलिए ये मैन सिटी नहीं जीत पाई। मैन सिटी जीत पाई, लेकिन अब मैन सिटी को कोई अनडिस्प्यूटेड किंग नहीं कहेगा तो वो पागल होगा, क्योंकि मैन सिटी इज द बेस्ट टीम इन इंग्लैंड, प्रॉब्ली इन द वर्ल्ड। वो टीम ऐसी है, उसने इतने सारे प्लेयर खोए बिगिनिंग ऑफ द सीजन में। अगर उनकी हम बात करें, उनकी स्टार्टिंग अच्छी गई, फिर उनका बीच में कुछ खराब टाइम भी गया। केडी भी उन्होंने हाफ सीजन के लिए खोया। अर्लिंग हालैंड काफ़ी टाइम तक इंजर्ड रहे स्टार्टिंग में, और इतना अच्छा भी नहीं किया अर्लिंग हालैंड ने क्लच मैचेस में। लेकिन इस बार कुछ प्लेयर्स ने स्टेप अप किया और उन प्लेयर्स की कमी पूरी की, जिसमें एक फिल फोर्डन थे जो शाइनिंग स्टार बन के आए। बाय द वे, पीएफए प्लेयर ऑफ द सीजन डिजर्व करते हैं वो। फैंटास्टिक, वेल डिजर्व्ड प्लेयर ऑफ द सीजन। बहुत बढ़िया सीजन गया। ही स्टेप्ड अप एंड ही शोड व्हाई ही इज क्लास। तो वो स्टेप अप करके आए। रॉड्री ने स्टेप अप किया, अकांजी ने स्टेप अप किया। देन आपके उनके लेफ्ट बैक ने, ग्वार्डियोल ने स्टेप अप किया। सो देयर वर प्लेयर्स जिन्होंने स्टेप अप करके मैन सिटी को जिताया। डोकू ने भी राइट टाइम पे गोल्स किए कुछ मैचेस में। फिर अर्लिंग हालैंड भी वापस आए, उन्होंने गोल किए। कुछ क्रूशियल असिस्ट आपके डी ब्रुयने ने दी, उन्होंने गोल करवाए। और फाइनली मैन सिटी चैंपियन बन गया। ऑल्दो इस बार उनका परफेक्ट सीजन नहीं रहा, चैंपियंस लीग से भी बाहर हो गए, बहुत सारे मैचेस भी हार गए, टॉप 6 के उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। आर्सेनल से भी हारे, चेल्सी को हरा नहीं पाए, और बहुत सारे मैचेस जो उनको जीतने चाहिए थे वो जीते नहीं। बट स्टिल दे वर एबल टू कीप आर्सेनल एट बे, और वो फाइनली 2 पॉइंट से जीत गए। उनको बस अपना मैच जीतना था, उतना ही करना था, और उनको चैंपियन बनना था। अगर आप मैच की बात करें तो मैच में क्या हुआ था कि दोनों मैचेस पे एक साथ खबर रखी जा रही थी, क्योंकि बहुत सारे मैचेस एक साथ हो रहे थे, तो लोग सब मैचेस पे खबर रख रहे थे। आर्सेनल का अपना मैच चल रहा था जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और मैन सिटी का अपना मैच चल रहा था। मैन सिटी ने आते ही गोल मार दिया फिल फोर्डन ने, और आर्सेनल का चेहरा डाउन हो गया। उसके बाद फिल फोर्डन ने एक और गोल कर दिया और मैन सिटी आराम से लीड करने लगी। आर्सेनल ने ऑन द अदर हैंड कुछ नहीं किया फर्स्ट हाफ में, और बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग सा फर्स्ट हाफ रहा। इन द एंड क्या हुआ, आर्सेनल एक गोल खा गया और सारे मैन सिटी के लोग हल्ला करने लगे, क्योंकि मैन सिटी उस समय 2-0 अप थी और आर्सेनल एक गोल डाउन हो गई थी। लेकिन फिर आर्सेनल ने कमबैक की और मैन सिटी भी एक गोल खा गई। आर्सेनल के टॉमी आसू ने गोल मारा और उम्मीदें जगा दी कि आर्सेनल वापस आ सकती है, और आर्सेनल को अपना मैच जीतना तो ज़रूरी था ही। और उसके बाद क्या हुआ, कुडूस ने एक बैंगर ऑफ अ गोल मारा जो कि गोल ऑफ द सीजन हो सकता है। वो गोल मार के मैन सिटी की थोड़ी उम्मीदों को थोड़ा सा स्क्वीज कर दिया और आर्सेनल की थोड़ी उम्मीदें जगा दी बिफोर दे गो इनटू अ ब्रेक। जब ब्रेक हुई, तो आर्सेनल वाले यही उम्मीद कर रहे थे कि वो अपना मैच जीत जाए और वेस्ट हैम की इस तरीके से वापस आ जाए। लेकिन जैसे जैसे हाफ बढ़ता रहा तो आर्सेनल गोल नहीं कर पा रहा था और वेस्ट हैम भी कुछ नहीं कर पा रहा था, और फाइनली रॉड्री ने
एक क्लच गोल मार दिया राइट टाइम पे और मैन सिटी को 3-1 से बढ़त दिला दी। जब ये हो गया तो फिर लगने लगा कि अब मैन सिटी जीत जाएगी क्योंकि वो 2 गोल नहीं खाने देगी। उसके बाद क्या हुआ, जब लास्ट में 90 प्लस मिनट्स में हैवर्ट्स ने गोल तो कर दिया इवेंचुअली आर्सेनल के लिए, बट जो वेस्ट हैम का एक गोल हुआ था वो डिसअलाउड हो गया और फाइनली आर्सेनल ने गिव अप कर दिया और मैन सिटी चैंपियन बन गई। मैन सिटी को सिर्फ अपना मैच जीतना था चैंपियन बनने के लिए एंड दे वन। और कांग्रेचुलेशंस टू मैन सिटी, कांग्रेचुलेशंस टू फिल फोर्डन, क्लच प्लेयर रॉड्री और बहुत सारे मैन सिटी के प्लेयर्स हैं जो अच्छा करते हैं, राइट टाइम पे उनके लिए क्लच किया जिन्होंने। ऑल कांग्रेचुलेशंस टू देम, दे आर चैंपियन, दे हैव डन इट फॉर पीट। कोई भी टीम ने आज तक 4 बार नहीं जीता, पहली टीम रही मैन सिटी जो जीत गई है। और पेप ग्वार्डियोला हैज बिकम वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर, जो अभी तक थे ही वो, बट नाउ तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि मॉडर्न डे के वो वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स हैं। उन्होंने अभी और रिकॉर्ड्स भी कायम करने हैं। वो अभी मैन सिटी में अपेरेंटली एक सीजन और रहेंगे उन्होंने कहा है, देखते हैं उसके बाद क्या करते हैं। बट एक सीजन और है जिसमें मैन सिटी एक बढ़िया टीम रहेगी और मैनेजर्स को, इस मैनेजर को फिर से compete करना पड़ेगा। तो बहुत ही ग्रेट, फैंटास्टिक इन दी एंड रिजल्ट हुआ मैन सिटी के लिए और वो जीत गए और उन्होंने सेलिब्रेट भी किया, उनका पिच इन्वेजन भी हुआ, बहुत जबरदस्त सीन्स थे मैन सिटी में एंड दे वन द मैच। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आर्सेनल में ऑपोजिट सीन थे, उनको बहुत डिसलाइक किया गया, ट्रोल किया गया और उनके प्लेयर सारे रो रहे थे, बट उन्होंने डिस्करेज नहीं किया, होने नहीं दिया अपने आप को। दे सेड कि वो वापस आएंगे फिर से और फिर चैलेंज देंगे। वो एक टीम है जो इंप्रूव कर रही है और आने वाले टाइम पे चैलेंज करेगी। उन्होंने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की, 1-2 मैचेस वो हार गए जिसका उनको फाइनली खामियाजा भुगतना पड़ा, बट विद 28 विन्स एंड 89 पॉइंट्स उन्होंने दिखा दिया कि उन्होंने बहुत बढ़िया हिस्ट्री मेकिंग सीजन अचीव किया है विद दिस टीम, विद दिस मैनेजर, और होपफुली वो आगे मैन सिटी को अच्छा तगड़ा कंपटीशन देंगे। तो डिसअपॉइंटमेंट हुई आर्सेनल के लिए, बट वो वापस आएंगे, दे विल विन समथिंग अंडर आर्टेटा और वो अपनी जो प्रोग्रेस है वो मुझे लगता है उसे कंटिन्यू रखेंगे। उन्हें कुछ प्लेयर्स अभी चाहिए जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं, अभी एपिसोड में नहीं, बाद में बात करेंगे। तो आर्सेनल की हुई डिसअपॉइंटमेंट, मैन सिटी की हुई हर्षो उल्लास। ऑल कांग्रेचुलेशंस अगेन टू मैन सिटी, टू पेप, टू फिल फोर्डन, टू एवरीवन। मैन सिटी ने वो कर दिखाया है जो किसी भी टीम ने नहीं किया। 7 साल 6 प्रीमियर लीग टाइटल्स, बैक टू बैक 4 टाइटल्स, इस जबरदस्त अचीवमेंट रही मैन सिटी की। आर्सेनल के लिए डिसअपॉइंटेड रही, बट दे विल बी बैक एंड दे विल compete फॉर श्योर। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिवरपूल की, जहां पे यर्गन क्लॉप का फेयरवेल था। लिवरपूल अपना मैच तो जीत गई, बट सारा फोकस यर्गन क्लॉप के फेयरवेल पे था और बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिवरपूल ने उनको फेयरवेल दिया, बहुत बढ़िया फेयरवेल दिया एंड ही डिजर्व्स एवरीथिंग। ही हैज़ बीन अ फैंटास्टिक मैनेजर, एक अकेले मैनेजर जिन्होंने पेप के साथ कंपटीशन रखा और बीच में सारे ट्रॉफीज भी जीते 1-1, 2-2 बार, एंड ही विल गो एज अ सक्सेसफुल मैनेजर एट लिवरपूल, इनफैक्ट लेजेंड एट लिवरपूल। तो उनका बहुत अच्छा सा एक सेंड ऑफ हुआ, उनकी स्पीच भी हुई, बहुत इमोशनल हुए लोग और लिवरपूल ने उनको एक बहुत ही अच्छा और एक डिजर्विंगली एक बढ़िया सा फेयरवेल दिया। सो इट वाज अ फेयरवेल मंथ फॉर यर्गन क्लॉप। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो यर्गन क्लॉप हैज़ बीन प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स, ही स्टिल इज द बेस्ट मैनेजर। वो 1 साल का अभी सबैटिकल ले रहे हैं, ही विल बी बैक इन मैनेजमेंट, लेट्स सी कहाँ जाते हैं वो, बट ही हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स इन द प्रीमियर लीग एंड द वर्ल्ड। एंड उन्हीं से प्रीमियर लीग एक्साइटिंग बनी थी, लिवरपूल वर्सेस मैन सिटी होता था। अब उनके जाने की कमी तो खेल खलेगी। उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि आर्ने क्लॉप विल बी द नेक्स्ट लिवरपूल मैनेजर। आर्ने क्लॉप आ चुके हैं लिवरपूल में एंड लेट्स सी व्हाट ही ब्रिंग्स नेक्स्ट सीजन। बट वी विल ऑल रिमेंबर Jurgen Klopp as a manager who had passion, who showed integrity, who showed fantastic football aggression, जिसे कहते हैं ना केगन प्रेसिंग, showed us कि भाई
कैसे रिजल्ट्स को अचीव किया जाता है, कैसे टीम बनाई जाती है एंड कैसे एक क्लब को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसका एटमॉस्फेयर से लेके हर चीज़ में यर्गन क्लॉप का इनपुट रहा है. सो हम लोग यही कहेंगे, थैंक यू यर्गन क्लॉप फॉर द मेमोरीज. You have been a brilliant servant for the game and for Liverpool and for the entire Premier League. हम जैसे नॉन लिवरपूल फैंस भी आपको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए. तो हैप्पी सबैटिकल टू यर्गन क्लॉप. और यर्गन क्लॉप देखते हैं अब कहाँ जाते हैं, क्या उनका नेक्स्ट असाइनमेंट होता है. Probably domestic, probably international, we don't know. Let's see when he comes back, where does he go. But a truly gifted manager, a brilliant manager, एक कंप्लीट मैनेजर जो सबकी रिस्पेक्ट लेते हैं. सो यर्गन क्लॉप की फेयरवेल तो यहाँ हो गई. उसके बाद चेल्सी में भी फेयरवेल हुई. और बाय द वे फेयरवेल से पहले चेल्सी अपना मैच जीत गई. ऑल्दो इट वाज नॉट अ गुड मैच इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस, बट चेल्सी अपना मैच जीत गई. 2-1 से बॉर्नमथ को हरा दिया. फाइनली खींच ही लिया मैच. लेकिन उसका जो हाईलाइट था वो था काइसेडो का बैंगर गोल, जो ने ऑलमोस्ट हाफ लाइन से मारा. जबरदस्त गोल था. काइसेडो का पहला गोल फॉर चेल्सी, और वो भी लास्ट मैच ऑफ द सीजन में आया, और उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी. एंड ही वॉज प्रॉब्ली द प्लेयर ऑफ द मैच फॉर द फर्स्ट हाफ. तो ओवरऑल चेल्सी ने अच्छा तो नहीं खेला, बट रेम स्टर्लिंग के गोल ने चेल्सी को जिता दिया और उन्होंने अपनी 6th पोजीशन रिटेन कर ली, क्योंकि स्पर्स अपना मैच जीत गया और उन्होंने 5th पोजीशन को रिटेन कर लिया. तो चेल्सी अब यूरोप में तो आ गई है. अब ये देखना है वो यूरोपा लीग खेलेगी या कॉन्फ्रेंस लीग खेलेगी. यूरोपा लीग अगर अभी जो एफए कप का फाइनल है उसमें मैन यूनाइटेड हरा देती है मैन सिटी को, जो चांसेस बहुत कम है, तो चेल्सी कॉन्फ्रेंस लीग खेलेगी. अगर मैन सिटी जीत जाती है एफए कप तो यूनाइटेड कुछ नहीं खेलेगी और चेल्सी यूरोपा लीग खेलेगी. तो चेल्सी का अब मैन यूनाइटेड के गेम पे पूरा ध्यान रहेगा, बट दे वन देयर गेम और उनको यही करना था. इसके बाद पोचेटिनो के क्या क्वेश्चंस है, पोचेटिनो के ऊपर की पोचेटिनो को रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, क्या पोचेटिनो का रिव्यू में क्या होगा. मोस्ट तो लोग फेवर कर रहे हैं पोचेटिनो को, लेकिन क्या मैनेजमेंट फेवर करेगी पोचेटिनो को, क्योंकि उनका इंटायर सीजन का रिव्यू किया जाएगा, हर चीज़ को देखा जाएगा, प्लेयर्स का भी उनकी तरफ जो झुकाव है उसको भी देखा जाएगा, उन्होंने कैसे परफॉर्म किया अंडर सो मेनी इंजरी, सबको ध्यान रखते हुए उनके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा. तो बहुत सारी खबरें आ रही हैं पोचेटिनो के ऊपर. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बाय द वे वो तो चले ही गए हैं, एमा हेज भी चली गई हैं, उनकी भी बात करेंगे. बट फिलहाल के लिए एक और प्लेयर की बात कर लेते हैं जो चेल्सी के लेजेंड लीडर और बहुत ही बढ़िया प्लेयर थे, थियागो सिल्वा. वो भी अब जा रहे हैं चेल्सी छोड़ के. उनको चेल्सी ने फेयरवेल दिया, वो भी बड़ा अच्छा फेयरवेल था, जहाँ पे उन्होंने बात करी चेल्सी के फैंस से और बहुत कुछ बोला, बहुत इमोशनल किया चेल्सी के फैंस को, और चेल्सी के फैंस ने उनके गाने गाए और उनको एक बहुत ही प्यारा फेयरवेल दिया, जैसे क्लॉप को लिवरपूल ने दिया था. एंड वो भी याद रहेंगे एज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स, जो बहुत लेट आए चेल्सी, बट उन्होंने चेल्सी आके अपना सपना पूरा किया, सारी ट्रॉफीज जीत ली, स्पेशली चैंपियंस लीग जो उन्होंने नहीं जीती थी वो जीत गए. एंड ही इज गोइंग एज अ लेजेंड, और वो अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ उन्होंने लास्ट मैच तक पार्टिसिपेट किया और चेल्सी को अपने डेडिकेशन से बहुत सारे मैचेस जिताए और 3 ट्रॉफीज भी जिताई और 2 फाइनल में ले गए. सो ही वॉज अ ब्रिलियंट परफॉर्मर फॉर चेल्सी एंड ही हैड अ फैंटास्टिक करियर. अब वो जा रहे हैं अपने बॉयहुड क्लब में खेलने और वहाँ से वो अपना करियर एंड करेंगे. तो ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू टू सिल्वा एज वेल. उन्होंने भी प्रीमियर लीग में 4 चांद लगाए एंड ही हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स जब वो खेल रहे थे फॉर चेल्सी एट हिज एज बाय द वे. तो थियागो सिल्वा भी चले गए एक ब्यूटीफुल फेयरवेल के साथ, और चेल्सी में बाय द वे एमा हेज भी चली गई. ओह, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू चेल्सी FC वुमेन टीम. दे हैव वन द वुमेन्स का जो प्रीमियर लीग होता है, वुमेन्स की सुपर लीग होती है, दे वन इट. उन्होंने मैन यूनाइटेड को उन्हीं के ग्राउंड में रौंद दिया बिल्कुल 6-0 से, और वो जीत गए. एमा हेज भी जो एक लेजेंडरी मैनेजर रही हैं चेल्सी वुमेन टीम की, वो भी अब छोड़ के जा रही हैं और उनको फाइनल मैच में भी ज़बरदस्त फेयरवेल मिला. शी इज़ गोइंग एज अ विनिंग मैनेजर, एज अ विनर. वो US की वुमेन्स टीम को अब कोच करेंगी एंड शी विल स्पेंड टाइम विद हर फैमिली.
दैट इज़ वाई शी लेफ्ट द जॉब। और अब उसके जाने के बाद चेल्सी ने ऑलरेडी बहुत अच्छा अपॉइंटमेंट कर लिया है। दे आर ब्रिंगिंग चैम्पियंस लीग विनिंग कोच, और उन्होंने सक्सेशन प्लान अपना पूरा बना के रख लिया है। तो चेल्सी ने एमा हेस को भी बहुत अच्छा फेयरवेल दिया, बहुत ही बढ़िया फेयरवेल उनका रहा। एज अ विनर शी इज़ गोइंग, लेजेंड है वो, इतनी सारी ट्रॉफीज़ जीती हैं। चेल्सी ने एब्सोल्युटली डोमिनेट किया है प्रीमियर लीग जो वुमेंस वाला होता है, एंड चैम्पियंस लीग में भी ऑलमोस्ट जीतते जीतते वो रह गए हैं। दे हैव वन एवरी कप इमेजिनेबल, और पिछले 10 साल में एमा हेज ने सब कुछ जीत लिया है। सो एमा हेज इज गोइंग एज अ चेल्सी लेजेंड, एज अ चेल्सी मतलब जिसे कहते हैं बेहेमॉथ, और उनको भी एक चेल्सी की मतलब हिस्ट्री में एक जगह मिल गई है। तो शी इज़ ऑल्सो लीविंग द लीग, एंड शी वुड बी रिमेंबर्ड एज अ फैंटास्टिक कोच इन चेल्सी। तो ऑल कंग्रेचुलेशन टू चेल्सी विमेंस टीम, उन्होंने भी अपना जीत लिया मैच। और बाय द वे कांग्रेचुलेशंस टू एस्टन विला एज वेल। एस्टन विला ऑल्दो लास्ट मैच में बहुत बुरी तरीके से हार गए, क्रिस्टल पैलेस ने बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया। बाय द वे वॉच आउट फॉर क्रिस्टल पैलेस नेक्स्ट सीजन, उसकी बात करेंगे हम। ओलिवर ग्लासनर इज अ फैंटास्टिक मैनेजर, और एजे ओलिसे अगर वो नहीं खोते, और ये मटेटा ब्रिलियंट, मटेटा की तो हैट्रिक भी हो गई। तो ऑल्दो एस्टन विला बाय द वे लास्ट मैच हार गए थे, मैं एस्टन विला की बात कर रहा था। एस्टन विला ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी, और पूरे सीजन की अगर हम बात करें, दे हैव बीन द टीम टू वॉच। ओवर परफॉर्म किया, फोर्थ है, एंड दे विल प्ले चैंपियंस लीग आफ्टर मतलब पता नहीं कब से। और तो ऑल कंग्रेचुलेशंस टू एस्टन विला, दे डिजर्व इट। They have been a very good team, and let's see what they do in the Champions League. Let's see Unai Emery वो कैसे इस टीम को अब और आगे ले जाते हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद एस्टन विला, बट कांग्रेचुलेशंस टू एस्टन विला फॉर क्वालिफाइंग फॉर द चैंपियंस लीग। तो ये हो गई एस्टन विला की बात। बाकी न्यूकासल का एवरेज सीजन गया है, और वो जीत गए अपना मैच, और रेस्ट द टीम्स वन। मैन यूनाइटेड ऑल्दो अच्छा नहीं खेली, वो भी जीत गए, एंड स्पर्स ने भी कोई खास मेहनत नहीं की, वो भी जीत गए शेफील्ड से, एंड ऑल ऑफ देम वन देयर रिस्पेक्टिव मैचेस। और एक बहुत ही अच्छा कहते हैं ना chaotic बट फैंटास्टिक एंड टू द सीजन। अगर हम दूसरी लीग्स की बात करें तो ला लीगा में ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रियल मैड्रिड, दे हैव वन द ला लीगा। मतलब अभी उनका चैंपियंस लीग भी बाकी है। मतलब ज़बरदस्त टीम है, और अब इस टीम में और भी प्लेयर्स, ज़बरदस्त प्लेयर्स ऐड हो सकते हैं। तो कौन हरा सकता है इस टीम को, इसकी डोमिनेशन को, किसी को नहीं पता, बट दे हैव बीन सुपर्ब ऑल थ्रू। बार्सिलोना ऑन द अदर हैंड बहुत ही ज़्यादा गड्ढे में है, और बार्सिलोना का जो परफॉर्मेंस रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। अब कौन उसका सेवियर होगा, क्या चावी रुकेंगे, ये सब देखना ज़रूरी है। क्या लपोर्टा बार्सिलोना को फिर से compete करा पाएंगे, क्या होगा बार्सिलोना के साथ, किसी को कुछ नहीं पता। बट बार्सिलोना का सीज़न बहुत ही बेकार गया है कंपेयर टू रियल मैड्रिड। उसके अलावा बायर्न की अगर हम बात करें और बायर लेवरक्यूसन की बात करें, बाय द वे बायर लेवरक्यूसन ने एक रिकॉर्ड बना दिया है। दे आर द फर्स्ट टीम हु हैज़ गॉन अनबीटन, और उन्होंने भी एक अनबीटन वाला रिकॉर्ड क्रिएट किया है, एंड दे हैव वन द बुंदेसलीगा। वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है फॉर बायर लेवरक्यूसन। एक ऐसी टीम, एक ऐसी लीग में जहाँ पे बायर्न म्यूनिख डोमिनेट करती है। बायर्न लेवरक्यूसन के लिए टाइटल जीतना बहुत बड़ी बात है। चाबी अलोंसो, ऑल द प्लेयर्स देयर, फॉर फ्लोरिन वर्ट्स, बॉनीफेस से लेके एवरीवन देयर हैज प्लेड देयर पार्ट, एंड दे हैव बीन अ फैंटास्टिक टीम। ऑल कांग्रेचुलेशन। मैं चाहता हूँ वो लास्ट के 2 मैचेस भी जीत जाए और अपना पूरा सीजन अनडिफीटेड निकाले। ऑल कांग्रेचुलेशन टू बायर लेवरक्यूसन। और बायर्न म्यूनिख का बहुत ही रद्दी सीजन गया, वो थर्ड आ गए। नाउ दे वोंट बी एबल टू प्ले आई थिंक अ कप ऑल्सो। तो वो लास्ट मैच हार के और भी गड्ढे में चले गए फॉर बायर्न म्यूनिख। और अब उनको पहले तो एक मैनेजर ढूंढना पड़ेगा जो उनको नहीं मिल रहा, और उसके बाद उनको आगे खेलना पड़ेगा। तो अ पुअर सीजन फॉर बायर्न म्यूनिख। लेट्स सी हाउ दे बाउंस बैक नेक्स्ट सीजन, क्योंकि चाबी अलोंसो अभी भी है वहाँ पे, एंड बायर लेवरक्यूसन विल ऑल्सो इम्प्रूव देयर स्क्वाड। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद बायर्न। लेकिन इस सीजन उनका बहुत ही ज़्यादा पुअर रहा है, एंड दे एंडेड द सीजन विद अ वेरी पुअर नोट। तो ये सब तो हो गया सीजन का, लास्ट डे का।
अब हम बात कर लेते हैं इन जनरल कुछ न्यूज़ की जो आई है। पहले तो दो प्लेयर्स और रिटायर हो गए, एक रिटायर हो गया और एक रिटायरमेंट के बाद वापस आ गया, हम उनकी बात कर लेते हैं। तो अपेरेंटली मार्को रॉयस का भी लास्ट गेम था, मतलब लास्ट लीग गेम था, अभी वो चैंपियंस लीग का फाइनल खेलेंगे, पर लीग गेम उनका लास्ट था, वो भी रिटायर हो रहे हैं अब। एंड आई डोंट नो व्हाट ही विल डू, बट ही हैज़ बीन अ लेजेंड फॉर मतलब बोरुसिया डॉर्टमंड, और एक टाइम पे वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स थे वो, और टॉप लीग में आया करते थे, अभी भी टॉप प्लेयर थे, बट ओवर द ईयर्स उनका थोड़ा डिक्लाइन हो गया था। बट ही हैज़ बीन अ फैंटास्टिक सिल्की प्लेयर, एंड ही was there in a very successful German team and he's been part of a very successful German era, and उनको भी बहुत मिस किया जाएगा स्पेशली बोरुसिया डॉर्टमंड में और ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ही हैज़ ऑल्सो रिटायर्ड। उसके अलावा हेसूस नवाज जो सेविया के लिए खेल रहे थे, उन्होंने भी अपनी रिटायरमेंट अपेरेंटली अनाउंस कर दी थी, क्योंकि वो चाहते थे आगे कंटिन्यू करना, लेकिन उनके पास कोई कॉल नहीं आया था, और इसीलिए उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि मैं इस सीज़न के बाद छोड़ के जा रहा हूँ। बट अपेरेंटली सेविया के क्लब प्रेसिडेंट ने फिर ये सिचुएशन को क्लैरिफाई किया कि हमने उन्हें कॉल नहीं किया, वो हमारी तरफ से गलती हुई है, वी आर ऑफरिंग हिम अ लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट, वी वांट्स टू प्ले, जब तक वो खेलना चाहते हैं वो खेल सकते हैं, वो लेजेंड रहे हैं हमारे क्लब के। तो उसके बाद हेसूस नवाज पलट गए, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया और अब वो सेविया में ठहर रहे हैं। सो ये तो एक रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद एक कंप्लीटली यू टर्न हो गया। मतलब रिटायरमेंट तो नहीं थी, सेविया क्लब छोड़ रहे थे अपेरेंटली, उनके पास कोई क्लब नहीं था, तो रिटायरमेंट नहीं थी, बट ही हैड अनाउंस की लीविंग सेविया, एंड सेविया ने उनको पहले तो अप्रोच ही नहीं किया, उसके बाद उन्हें लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट दिया जो उन्होंने साइन करके वो भी वापस आ गए। तो एक कंप्लीट यहाँ पे यू टर्न हो गया। उसके अलावा चेल्सी वुमेंस की तो मैंने बात कर ही ली, वो कंग्रेचुलेशंस टू देम। और ये तो पता ही होगा आपको कि फिल फोर्डन हैज़ बीन द PFA प्लेयर ऑफ द सीजन, उनको दे दिया गया है। ही हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, प्रॉब्ली द बेस्ट प्लेयर, और उन्होंने स्टेप अप किया ऐसे सीजन में जहां हालैंड ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और जहां KDB इंजर्ड थे। एक प्लेयर को स्टेप अप करने की ज़रूरत थी और उन्होंने किया। ही ट्रूली डिजर्व्स द प्लेयर ऑफ द सीजन, ही हैज़ बीन फैंटास्टिक। Cole Palmer, on the other hand, won the PFA Young Player of the Year award. He has been a fantastic asset and he has been one of the best players this year, और वो भी डिजर्व करते हैं प्लेयर ऑफ द सीजन। हाँ, और यंग प्लेयर ऑफ द सीजन तो फुली डिजर्व्ड कोल पामर और फिल फोर्डन, दे हैव बीन ब्रिलियंट, और उनका यूरो में जाना अब इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छी खबर हो सकता है। उसके अलावा दो प्लेयर्स ने यह अनाउंस कर दिया कि वो क्लब छोड़ के जा रहे हैं। वो दो प्लेयर हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के, बरान ने और एंथनी मार्शियल ने अनाउंस कर दिया कि वो क्लब छोड़ के जा रहे हैं। तो उन्होंने अपना फेयरवेल मैसेज दे दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड को, और लग भी रहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का अब बहुत सारे लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ के जा सकते हैं, स्पेशली ये दो। तो इन्होंने तो अपने आप ही अनाउंस कर दिया कि ये दोनों जा रहे हैं, which was emotional for Man United fans, but they have given what they can. एंथनी मार्शियल तो बहुत पहले से थे मैनचेस्टर यूनाइटेड में, जो भी है अब इनका भी काफ़ी अच्छा फेयरवेल मैनचेस्टर यूनाइटेड ने दिया इनकी स्पीच सुन के, और इनको भी बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। होपफुली जहाँ भी जाएंगे अब अच्छा करेंगे, एंड दे विल बी सक्सेसफुल इन अदर क्लब्स दैट दे जॉइन। तो ये सब खबर आई है, न्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें आई हैं। अब सीज़न रिव्यू और न्यूज़ तो अब आएगी ही, अब तो सीज़न ख़त्म हो गया है, तो हम न्यूज़ की ही बात करेंगे मोस्टली। तो सीज़न का एक प्रॉपर रिव्यू करना है, कौन से डिसअपॉइंटमेंट रहे, कौन से प्लेयर्स अच्छे रहे, थोड़ा डीपली जाना है, और आगे के सीज़न में क्या हो सकता है उसके बारे में बात करनी है। वो मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। इस वीडियो में जितनी मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई थी, वो मैंने आपसे शेयर की है। होपफुली अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो आप अपने सोशल मीडिया में हमें जाके कंटिन्यू कर सकते हैं, वहाँ में फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे मैंने एक मिस कर दी थी एस्तेफाओ विलियन की। एस्तेफाओ विलियन जिसको मेसिनियो बोलते हैं, उनको चेल्सी ने खरीद लिया है और ऑलमोस्ट खरीदने वाले हैं। ही इज़ अ ब्रिलियंट अपकमिंग टैलेंट अलॉन्ग विद कैंड्री पायस। तो देखते हैं कि वो कैसे आते हैं टीम में। और हाँ, इप्सविच और लेस्टर कंफर्म हो गई हैं कि वो वापस आ रही हैं प्रीमियर लीग में।
तो ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, इप्सविच इज़ अ वेरी गुड टीम, लेस्टर इज़ अ ब्रिलियंट टीम। मैकेना जो है इप्सविच के मैनेजर, जो पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड में असिस्टेंट मैनेजर थे, ही हैज़ नाउ बीन लिंक्ड विद चेल्सी इफ पोचेटिनो गोज। और एक और मैनेजर बाय द वे चले गए हैं और उनको देखना है वो कहाँ ज्वाइन करते हैं। रॉबर्टो डे ज़र्बी हैज़ ऑल्सो अनाउंस्ड दैट ही विल लीव ब्राइटन, तो वो कहाँ जाते हैं अभी वो भी पता नहीं है, क्योंकि बायर्न की जॉब इज़ अवेलेबल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, इनकी जॉब्स का पता नहीं, एंड यूए की जॉब भी खाली हो गई है क्योंकि एलेग्री भी फायर हो चुके हैं। तो रॉबर्टो डे ज़र्बी भी एक ऐसे कैंडिडेट है जो कहीं जा सकते हैं, जो देख सकते हैं कौन से क्लब उनके लिए अच्छा रहेगा। ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव, ही वॉन्ट्स टू विन बिग थिंग्स, सो ही विल डिसाइड हिज क्लब। चेल्सी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, मैन यूनाइटेड माइट बी इंटरेस्टेड, कि इन दोनों मैनेजर्स का भी कुछ पता नहीं है। बायर्न को अभी तक मैनेजर मिला नहीं है और यूए भी मैनेजर ढूंढ रही है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। मैकेना का अपॉइंटमेंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर कोई उनको लेता है, क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी देयर इन प्रीमियर लीग दिस सीजन विद इप्सविच। बट इफ चेल्सी गो फॉर मैकेना तो देखते हैं कि क्या होगा। बहुत ही ये सब खबरें आई हैं, होपफुली मैंने कुछ मिस ना कर दिया हो। तो उसके अलावा हम प्रॉपर सीज़न रिव्यू की कल बात करेंगे अलॉन्ग विद अदर न्यूज़। अभी के लिए इतना ही बहुत है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अब मैं इजाज़त लेता हूँ। होपफुली आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और मैं फॉलो करो सोशल में। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय।